नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। दरभंगा जिले में आज कोरोना के 11 नए मरीज, बिहार में 90 नए केस के साथ आंकड़ा 7,380। पिछले दिनों दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव हुए दुकानदार का पटना में चल रहा इलाज, तेजी से हो रहे स्वस्थ। आज भी आसपास के 25 लोगों के लिए गए जांच सैंपल। तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल। कोविड पोर्टल पर 81,843 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग करने का जिला प्रशासन ने उठाया बीड़ा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया देकुली सिसोनी पथ का निरीक्षण। कल 21 जून को राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित होगा राष्ट्रीय वेबिनार। समाज में शांति और सद्भाव हेतु योग आवश्यक, हर हाल में समय पर असाइनमेंट पूरा करने का कुल सचिव ने दिया निर्देश। और कुंवर सिंह कॉलेज की अतिथि शिक्षक के निधन पर शोक सभा। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा जिले में आज कोरोना के 11 नए मरीज, बिहार में 90 नए केस के साथ आंकड़ा 7,380 पर पहुंचा। दरभंगा जिले में आज कोरोना के 11 मरीज, तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा। कुशेश्वर स्थान में 3, केवटी रनवे में 3, हायाघाट में 4 और दरभंगा में 1 मरीज मिलने की सूचना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहली रिपोर्ट में शनिवार को जानकारी दी गई है, उसके अनुसार बिहार में कोरोना के कुल 90 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इनमें दरभंगा के 11 मरीजों के साथ औरंगाबाद में 21, बांका में 18, भागलपुर में 1, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 6, मधेपुरा में 4, मुजफ्फरपुर में 1, पटना में 2, पूर्णिया में 4, समस्तीपुर में 15, सुपौल में 5 और वैशाली में 1 नए पॉजिटिव मरीज की जानकारी दी गई है। पिछले दिनों दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव हुए दुकानदार का पटना में चल रहा है इलाज, तेजी से हो रहे हैं वे स्वस्थ। आज भी आसपास के 25 लोगों के लिए गए जांच सैंपल। दरभंगा टावर पर पिछले दिनों एक दुकानदार के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जो जांच के लिए सैंपल लिए गए थे, आसपास के इलाके के लोगों के कुल 101 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 76 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेष सैंपल खराब हो गए और आज शेष बचे 25 लोगों के सैंपल फिर से जांच के लिए गए हैं। फिलहाल उक्त पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है और वे तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और इससे लोगों में सुकून भरी खबर है। तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल। तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को होगी 6 महीने की जेल। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाया जाएगा धरपकड़ अभियान। खैनी और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा, बोले दरभंगा के DM।
जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र तत्र थूकने पर 6 माह की कैद अथवा 200 रुपये जुर्माना अथवा एक साथ दोनों लगाने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि खैनी और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। अतः जिला के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निर्देश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कोटपा कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ एवं एसएचओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति आम लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने हेतु सभी सरकारी, गैर सरकारी परिसरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया गया है। डीएम द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के यत्र तत्र थूकने से इस बीमारी के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कोविड पोर्टल पर 81,843 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। कोविड पोर्टल पर 81,843 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 50,882 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही कार्रवाई। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिला में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल एवं आपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला में 83,609 के विरुद्ध अब तक 81,843 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण हो गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 68,643, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 5,768 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 7,432 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित रहे छूटे हुए मजदूरों को भी मदद पहुंचाने के लिए एक नया आपदा पोर्टल बनाया गया है। कोविड पोर्टल पर निबंधित मजदूरों में से सरकार के द्वारा घोषित आर्थिक मदद जिन्हें नहीं मिल सकी है वैसे मजदूरों की डाटा एंट्री आपदा पोर्टल पर कराई जा रही है। मालूम हो कि दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से दरभंगा लौटे सभी कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत चयनित बिहार राज्य के 32 जिलों में दरभंगा जिला भी शामिल। अभियान के तहत 25 प्रकार की विकास योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट कंट्रोल के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का शुभारंभ बिहार राज्य के खगड़िया जिले के बिलदौर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तेलिहर से किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों को अपने गांव और कस्बे में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान देश के 6 राज्यों जिसमें बिहार राज्य शामिल है, इसके 116 जिलों में लागू किया गया है। यह योजना बिहार राज्य के 32 जिलों में संचालित होगी। इसमें दरभंगा जिला भी शामिल है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन में राज्य के बाहर रह रहे बिहार के लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ा है। लॉकडाउन पीरियड में बड़ी संख्या में प्रवासी लोग राज्य में लौटे हैं। इन लोगों को राज्य सरकार द्वारा क्वारंटाइन केंद्र में रखकर फौरी तौर पर भोजन, आवासन, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों द्वारा अब राज्य में रहकर ही कार्य करने की इच्छा जाहिर की गई है। प्रवासी कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी स्किल की मैपिंग कराई गई है। सरकार के सात निश्चय, जल जीवन हरियाली, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीविका स्वयं सहायता योजना आदि के जरिए उनके स्किल के अनुरूप राज्य के अंदर ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग धंधों की अपेक्षाकृत काफ़ी कमी है, इसलिए यहाँ नए उद्योग खड़ा किए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रारंभ किए जाने के बाद राज्य के लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बताया गया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। तत्काल इस अभियान में 25 तरह की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इनमें सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्राम पंचायत भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य, तालाब, कुआं, पैन, चेक डैम आदि का निर्माण, पौधारोपण, बागवानी, आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, संपर्क पथ का निर्माण, रेलवे के कार्य, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, शेड का निर्माण, बर्मी कंपोस्ट आदि का निर्माण शामिल है। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग करने का जिला प्रशासन ने उठाया बीड़ा। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग करने का जिला प्रशासन ने उठाया बीड़ा। अलग अलग फ्लेवर में प्रोसेस्ड मखाना की आकर्षक पैकेजिंग करा के बड़े बाजारों में बेचा जाएगा। जिलाधिकारी ने केवटी में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का भ्रमण कर किया मुआयना। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा जिला के प्रसिद्ध मखाना उत्पाद की ग्लोबल ब्रांडिंग करने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत दरभंगा के प्रसिद्ध उत्पाद मखाना एवं विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग आर्ट की ग्लोबल ब्रांडिंग कार्य को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा इस बाबत आज कार्यालय प्रकोष्ठ में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े उद्यमियों के साथ एक बैठक कर इनोवेटरी आइडिया के तहत मखाना प्रसंस्करण एवं मिथिला पेंटिंग व्यवसाय को विस्तार प्रदान करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें मिथिला एम्ब्रॉयडरी, मखाना प्रोसेसिंग एवं पेवर ब्लॉक का व्यवसाय उत्पादन शामिल है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रवासी कामगारों को रोजगार से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला में 50 लाख रुपए का इनोवेशन फंड प्रदान किया गया है। एक यूनिट को प्रथम किस्त के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें कम से कम 10 प्रवासी कामगारों को पार्टनरशिप में रखना होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा।
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जिले में आज कोरोना के 11 नए मरीज। बिहार में 90 नए केस के साथ आंकड़ा 7,380। पिछले दिनों दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव हुए दुकानदार का पटना में चल रहा इलाज, तेजी से हो रहे स्वस्थ। आज भी आसपास के 25 लोगों के लिए गए जांच सैंपल। तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल। कोविड पोर्टल पर 81,843 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग करने का जिला प्रशासन ने उठाया बीड़ा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया देकुली सिसोनी पथ का निरीक्षण। कल 21 जून को राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित होगा राष्ट्रीय वेबिनार। समाज में शांति और सद्भाव हेतु योग आवश्यक। हर हाल में समय पर असाइनमेंट पूरा करने का कुल सचिव ने दिया निर्देश। और कुंवर सिंह कॉलेज की अतिथि शिक्षक के निधन पर शोक सभा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया देकुली सिसोनी पथ का निरीक्षण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भ्रमण कर देकुली सिसोनी पथ का किया निरीक्षण। श्री ठाकुर ने निरीक्षण के उपरांत बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा, दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, दरभंगा डिवीजन और बेनीपुर डिवीजन के कार्यपालक अभियंता से बात की और इस सड़क के संदर्भ में जानकारी ली। सांसद ने कहा कि इस सड़क का पूर्व में टेंडर हो चुका था, जिसमें 3 कंपनियों ने टेंडर भरा था। टेंडर मानकों को पूरा न करने के कारण 2 कंपनी का टेंडर अस्वीकृत किया गया और जो एक बाकी बचे वो ब्लैक लिस्टेड थे। इन्हीं कारणों से टेंडर रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 22 किलोमीटर देकुली से शंकर रोहार तक के सड़क का निर्माण 45 करोड़ की राशि से होगा और लगभग 22 किलोमीटर शंकर रोहार से सिसोनी तक के सड़क का निर्माण 75 करोड़ से होगा, जिसमें 8 करोड़ और 6 करोड़ की लागत से 2 पुल का निर्माण होना भी शामिल है। लगभग 44 किलोमीटर लंबे देकुली सिसोनी पथ की चौड़ाई 18 फीट होगी, जो कि यातायात सेवा को सुगम व सुविधाजनक बनाएगी। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि इस पथ हेतु अपने विधायक काल से ही वे प्रयासरत हैं और लोगों के मदद से सांसद बनने के बाद से लगातार इस सड़क पर अपने प्रयास को गति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने विधायकी काल में ही देकुली सिसोनी पथ को REO से PWD में परिवर्तित करवाया था। कल 21 जून को राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित होगा राष्ट्रीय वेबिनार। कल 21 जून को राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर होगा ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में यह ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार होगा, जिसका विषय राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व। इस बाबत पूछे जाने पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि हिंदी को न केवल भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में गढ़ने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से जन जन को संस्कारित करने एवं गूढ़ व शाश्वत प्रकृति के भारतीय दर्शन को सहज बनाकर आम जनों तक पहुंचाने में इसकी भूमिका सर्वविदित है। इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पराक्रम की आधारशिला को तैयार करने एवं उसके शाश्वत प्रभाव को निरंतरता प्रदान करने में भी इसकी भूमिका अद्वितीय रही है। आज राष्ट्र को इन भावों, भावनाओं एवं संस्कारों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता शिद्दत से महसूस हो रही है। विचार की इसी पृष्ठभूमि ने इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है। इस वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय, अतिथि के रूप में
प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर व पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय, और विद्वज्जन के रूप में डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह, विभागीय प्राध्यापक हिंदी विभाग, MLSM कॉलेज दरभंगा, परिनियामक के रूप में प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागीय प्राध्यापक विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय। 21 जून को दिन के 12:30 बजे से 2:30 बजे तक गूगल मीट पर आयोजित होगा यह सेमिनार, जिसमें पंजीयन निःशुल्क है। समाज में शांति और सद्भाव हेतु योग आवश्यक। समाज में शांति और सद्भाव हेतु योग आवश्यक, बोले राजेश कुमार। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला योग कोरोना से लड़ने में मददगार, कहा अनिल कुमार ने। भारत विकास परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योगाभ्यास व संगोष्ठी हुई आयोजित। सर्वोत्तम जीवन पद्धति के रूप में योग विश्व को भारत की अमूल्य देन, कहा डॉक्टर चौरसिया ने। विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा योग को अपनाया जाना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति उच्चतर स्तर पर पहुंचते हुए आत्मविश्वासी बनता है। उक्त बातें CM कॉलेज दरभंगा में भारत विकास परिषद की विद्यापति एवं भारतीय मंडन शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित योगाभ्यास संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए परिषद के प्रांतीय महासचिव राजेश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि योग हमारे चरित्र व भावनाओं को सकारात्मक बनाता है। समाज में शांति व सद्भाव हेतु योग परम आवश्यक है। कार्यक्रम में डॉक्टर RN चौरसिया, दिवाकर कुमार, दिलीप महासेठ आदि उपस्थित थे। योग प्रशिक्षक के रूप में अनिल कुमार ने विभिन्न रोगों के लिए अलग अलग उचित योग व प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए उनका अभ्यास कराया। हर हाल में समय पर असाइनमेंट पूरा करने का कुलसचिव ने दिया निर्देश। हर हाल में समय पर असाइनमेंट पूरा करें कर्मी, बोले कुलसचिव। किया सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में NAC मूल्यांकन होना है और विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय NAC से A ग्रेड प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी लाइब्रेरी पर 5 पॉइंट बनता है। इसी के मद्देनजर कुलसचिव कर्नल राय ने आज सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हर हाल में दिए गए समय के अनुसार सभी किताबों का कंप्यूटराइज डाटा तैयार करने का आदेश दिया है। बता दें कि सेंट्रल लाइब्रेरी में ही 2 और इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं। उन इंस्टीट्यूट के कर्मियों से भी सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा। सभी कर्मी को वॉर लेवल पर कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है। और कुंवर सिंह कॉलेज की अतिथि शिक्षक के निधन पर शोक सभा। कुंवर सिंह महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक डॉक्टर कविता कुमारी वनस्पति विज्ञान विभाग के निधन पर कुंवर सिंह महाविद्यालय परिवार ने शोक सभा आयोजित की। इसे संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह ने कहा कि डॉक्टर कविता के निधन से महाविद्यालय को बहुत क्षति पहुंची है। वनस्पति शास्त्र के शिक्षक के रूप में छात्र छात्राओं में वे काफ़ी लोकप्रिय थीं। वे सरल और सौम्य स्वभाव की थीं। महाविद्यालय महापरिवार उनके किए गए कार्यों को सदा याद रखेगा। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार, कर्मचारी संघ के नेता हर्षवर्धन सिंह, विनोद कुमार सिंह ने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जिले में आज कोरोना के 11 नए मरीज। बिहार में 90 नए केस के साथ आंकड़ा 7,380। पिछले दिनों दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव हुए दुकानदार का पटना में चल रहा इलाज, तेजी से हो रहे स्वस्थ। आज भी आसपास के 25 लोगों के लिए गए जांच सैंपल। तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल। कोविड पोर्टल पर 81,843 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला आर्ट एवं मखाना की ब्रांडिंग करने का जिला प्रशासन ने उठाया बीड़ा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया देकुली सिसोनी पथ का निरीक्षण। कल 21 जून को राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित होगा राष्ट्रीय वेबिनार। समाज में शांति और सद्भाव हेतु योग आवश्यक। हर हाल में समय पर असाइनमेंट पूरा करने का कुलसचिव ने दिया निर्देश। और कुंवर सिंह कॉलेज की अतिथि शिक्षक के निधन पर शोक सभा।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।